प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से भगवती ऑनलाइन क्लासेज में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास नंबर 184 नंबर की क्लास में क्लास नंबर कितना 184 नंबर। इससे पहले अपने 183 क्लासेज देख चुके हैं। अगर आपने 183 क्लासेज पहले वाले नहीं देखी तो एक बार उनको भी जाके चैनल के प्ले लिस्ट में जाके विजिट कीजिएगा, वहाँ पे आपको 183 क्लासेज मिल जाएगी। तो आज का हमारा पहला प्रश्न सामने रहेगा दोस्तों कि तुलजा भवानी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? राजसमंद में, चित्तौड़गढ़ में, अजमेर में, दोस्तों भीलवाड़ा में। देखिएगा दोस्तों, ये प्रश्न जो है ना थोड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए मैं इसको स्टार लगा देता हूँ। प्रश्न आपसे पूछा गया कि तुलजा भवानी माता का जो मंदिर है अपने कहाँ पे है? तुलजा माता भवानी का जो मंदिर है ये अपने चित्तौड़ के दुर्ग में गुरु जी कहाँ पर है? चित्तौड़ के दुर्ग में। दोस्तों, इस प्रश्न को मोस्ट लगाएगा, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। और आज जो मैं पूरे 50 प्रश्न करूंगा ना, 50 के 50 प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेंगे। और आपका पूरा 50 प्रश्नों का क्या दोस्तों लाइव टेस्ट है। अब देखते हैं भाई आपके 50 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं, ये आपको एंड में कमेंट करके बताना है। आपका स्कोर आपको बता कर लेना है कि आपको पेपर दे दिया 50 प्रश्न का, आप कितने प्रश्न सही कर पाते हो भाई। चलो अगला प्रश्न देखो, कालीबंगा सभ्यता का संबंध किस जिले से है? कालीबंगा सभ्यता का संबंध किस जिले से है? बीकानेर है, सीकर है, उदयपुर है, या दोस्तों हनुमानगढ़। भाई इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट लगाएगा, यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बताएगा कालीबंगा सभ्यता का संबंध अपने किस जिले से है? तो कालीबंगा सभ्यता का संबंध हनुमानगढ़ से। और कालीबंगा सभ्यता आपसे पूछी जाए किस नदी के किनारे है, तो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। किस नदी किनारे है? घग्गर नदी किनारे है। घग्गर नदी को पाकिस्तान में हकरा नाम से जानते भाई, क्या कहते हैं? हकरा नाम कहा जाता। पाकिस्तान में घग्गर नदी को हकरा नदी कहते हैं, और घग्गर नदी को मर्त नदी के नाम से भी जाना जाता। अगर आपसे पूछे मर्त नदी किसे कहते हैं, तो अपने घग्गर नदी को मर्त नदी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न आपके सामने रहेगा, राजस्थान की पाकिस्तान से लगने वाली सीमा की लंबाई कितनी है? यह प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न आ चुका है, ये भी आपके एग्जाम में पूछने जाने की पूरा संभावना है। बताएगा राजस्थान की पाकिस्तान से लगने वाली सीमा लंबाई कितनी है? 1025 है, 1070 है, 1125 है, या दोस्तों 1170 भाई। बात अब जल्दी जल्दी सभी को आंसर देना है। आंसर देने में कोई डर पीछे नहीं रहेगा भाई, शानदार। सभी का आंसर है कि गुरुजी राजस्थान की 1070 किलोमीटर हमारे पाकिस्तान साथ सीमा साझा करता है। कितना करता है? 1070 किलोमीटर हमारे पाकिस्तान के साथ साझा करता है। और कितने जिले लगते हैं तो यहाँ पे आपको कमेंट करके बता देना। तो यहाँ पर 1070, ऑप्शन बी इज माय राइट आंसर। जो भी साथी बी कमेंट करे ना, बे कमेंट करने वाले का सही भाई। चलेगा अगला प्रश्न रहेगा, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ स्थित है? एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ है? जोधपुर में, उदयपुर में, जालौर में, या दोस्तों बीकानेर में। आपसे जो प्रश्न पूछा गया ना, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी आपको बतानी है। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी गुरुजी बीकानेर जिले में है। बीकानेर जिले उस्ता कला काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछा जाए उस्ता कला कहाँ के प्रसिद्ध है, बीकानेर के प्रसिद्ध है। और जालोर की बात करें, जालोर में सुंदा माता का मंदिर है। किसका मंदिर है? सुंदा माता का मंदिर है। सुंदा माता के मंदिर में 2006 में प्रथम रोपे लगाया गया था। इतना आपको याद करना है। जोधपुर को सूर्य नगरी कहते हैं। क्या होते हैं? सूर्य नगरी कहते हैं। ब्लू सिटी के नाम से भी अपने जोधपुर को जाना जाता है। इतना आपको याद कर लेना दोस्तों। और दोस्तों बता दो, पूरे 50 प्रश्न आपके करूंगा। पूरे 50 प्रश्नों का एक लाइव टेस्ट आपके सामने लेकर आया हूँ। और इस टेस्ट में आपके 30 प्लस सही करते हो तो मान के चले आपकी जो तैयारी चल रही है शानदार पे। चलो अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न आपके सामने, रामदेव जी का जन्म कहाँ पे हुआ? रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ? जैसलमेर है, बीकानेर है, बाड़मेर है, या दोस्तों चूरू में। जल्दी से कमेंट करेंगे और सभी विद्यार्थी इसका आंसर देंगे हमारे कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे भी तो पता चले आपकी तैयारी कितनी चल रही है। क्वेश्चन नंबर 5 लगेगा और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देगा। हर विद्यार्थी को आंसर देना, जिसको भी इसका आंसर आता है वो जरूर से इसका आंसर कमेंट करेगा। मैं वहीं पे आपका इसका रिप्लाई देने वाला भाई। चलेगा अगला ऑप्शन रहेगा, चंग नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? बताएगा चंग नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध? वेरी मोस्ट प्रश्न लगा लो। किस क्षेत्र का? हाड़ौती क्षेत्र है, शेखावाटी, मारवाड़ है, या दोस्तों मेवाड़। चंग नृत्य तो गुरुजी हमारे कहाँ का प्रसिद्ध है, हमें भी जरा बता दीजिएगा। तो चंग नृत्य का संबंध हमारे शेखावाटी क्षेत्र से है। बी ऑप्शन इज हमारा राइट आंसर है। जो भी साथी भी कमेंट करे बिल्कुल सही कमेंट करे। अगला प्रश्न देखिएगा कि मेवाड़ के संकटकालीन राजधानी किसे कहते? अरे भाई इस प्रश्न को तो आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न लगाएगा दोस्तों। बताएगा मेवाड़ के संकटकालीन राजधानी गोगुंदा, चावंड है, कोमलगढ़ है, या दोस्तों हल्दीघाटी। मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी गुरुजी हमारे चावंड को कहा जाता है। ऑप्शन बी इज हमारा राइट आंसर। जो भी साथी बी बता रहे ना, बी बताने वाले विद्यार्थी का यहाँ पे क्या रहा? राइट आंसर है। आपने बी कमेंट किया ना, बिल्कुल सही दोस्तों। आपने दोस्तों अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करेगा। और आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करें। प्रतिदिन आपको इसी क्लास में मिलेगी। प्रतिदिन सुबह को तो मैं क्लास कब लेकर आता हूँ? प्रतिदिन सुबह को क्लास लेकर आता हूँ 6:30 में सुबह लेकर आता हूँ। प्रतिदिन शाम को भी हमारी क्लास आती है। कब आती है? प्रतिदिन 4 बजे क्लास आती है। दोनों क्लासें आपको अटेम्प्ट करनी, एक भी क्लास आपको नहीं छोड़नी। चलो भाई, चावंड यहाँ पे बता रहे बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, समसभा की स्थापना किसने की थी?
संप्रसभा की स्थापना किसने की? मोतीलाल तेजावत है, हीरालाल शास्त्री, गोविंद गिरी या दोस्तों विजय सिंह पथिक। प्रश्न को वेरी मोस्ट लगाएगा, आंसर देगा संप्रसभा की जो स्थापना है ना, ये अपने किसने की थी? तो संत संप्रसभा की जो स्थापना गुरु जी गोविंद गिरी ने की थी। ऑप्शन बी इज हमारा राइट आंसर है। जो भी साथी बे कमेंट करे ना, बे कमेंट करने वाले का सभी का आंसर रहे हैं। अगला ऑप्शन देखिएगा कि कांठल का ताजमहल किसे कहते हैं? कांठल का ताजमहल किसे कहते हैं? काका साहब की दरगाह, जसवंतरा, अबलिमिनी महल है या दोस्तों खेतड़ी को। आपसे पूछा है कि कांठल का ताजमहल, और कांठल का ताजमहल तो गुरुजी हमारे काका साहब की दरगाह को कहते हैं। ऑप्शन ए इज हमारा राइट आंसर। अगर आपने एक कमेंट किया ना, एक कमेंट करने वाले का सही है। पूरे 50 प्रश्न करूंगा, 50 में से 50 प्रश्न देखने हैं और एंड में आपसे मैं पूछने वाला हूँ आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। चलो आप बताओ। अगला ऑप्शन आ चुका है राजस्थान का सबसे कम जनसंख्या वाला संभाग। अरे भाई बताएगा राजस्थान में गुरुजी कितने संभाग हो चुके हैं? राजस्थान में तो गुरुजी 10 संभाग हो चुके हैं। कितने संभाग हो चुके हैं? 10 संभाग हो चुके हैं। और 10 संभाग के अनुसार बताना आपको राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या वाला संभाग है। और सबसे कम जनसंख्या वाला संभाग तो गुरुजी हमारा कौन सा रहेगा? कोटा संभाग की जनसंख्या क्या है दोस्तों? जनसंख्या वहाँ की क्या है? कम है। ये भी बात करें क्षेत्र बल की दृष्टि से क्या दोस्तों कि गुरुजी क्षेत्र बल की दृष्टि से कौन सा संभाग छोटा है? तो बांसवाड़ा संभाग, यानी कि कम जिले हैं। बांसवाड़ा संभाग में कितने जिले आते हैं? तो 3 जिले आते हैं दोस्तों। कौन सा आता है? बांसवाड़ा आता है, एक अपना प्रतापगढ़ आता है दोस्तों, एक अपना डूंगरपुर आता है। कौन सा आता है? डूंगरपुर आता है। तो अपना अगर आपको जिलों की दृष्टि से पूछा जाए तो अपना बांसवाड़ा, लेकिन आपसे जनसंख्या की दृष्टि से पूछा गया तो कोटा रहेगा। यहाँ पे पहले भी कोटा था, आज भी कोटा ही भाई। चलो शानदार, सबका कोटा आ रहा है, सही है। अगला ऑप्शन देखिएगा। प्रश्न है कैला देवी माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? कैला देवी माता का मंदिर किस जिले में? अजमेर में, जयपुर में, उदयपुर में या दोस्तों करौली में? भाई आंसर दो भाई जल्दी से, इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा लो। और कैला देवी के मेले में दोस्तों लांगुरिया नृत्य किया जाता है। दोस्तों कौन सा लांगुरिया नृत्य किया जाता है? किसके द्वारा गुरुजी? मीणा जनजाति के द्वारा। किसके द्वारा? मीणा जनजाति के द्वारा लांगुरिया नृत्य किया जाता है। और कैला देवी का जो मंदिर है ना, ये अपने करौली जिले में गुरुजी कहाँ है? करौली में है। करौली को डांग की रानी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? डांग की रानी के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए डांग की रानी किसे कहते हैं तो कैला देवी को डांग की रानी कहते हैं भाई। अगला ऑप्शन देखिएगा। राजस्थान के किस जिले को स्वर्ण नगरी कहते हैं? राजस्थान के किस जिले को स्वर्ण नगरी कहा जाता है? जोधपुर है, जैसलमेर है, बीकानेर है या अलवर? दोस्तों देखिएगा दोस्तों, एक तो आपसे पूछा जाता है स्वर्ण नगरी, क्या पूछा जाता है? स्वर्ण नगरी। एक आपसे पूछा जाता है कि सुवर्ण नगरी। दोनों में गुरुजी कंफ्यूजन ज्यादा होता है। दोनों में क्या है? कंफ्यूजन ज्यादा होता है। तो स्वर्ण नगरी तो हमारे कहते हैं, स्वर्ण नगरी हमारे जोधपुर कहते हैं। अगर आपसे सुवर्ण पूछे ना तो सुवर्ण हमारे जालौर कहते हैं। किसे कहते हैं? सुवर्ण हमारे जालौर है। स्वर्ण हमारे किसे कहते हैं? तो जोधपुर कहते हैं। ए ऑप्शन इज हमारा राइट आंसर है। जो भी साथी बता रहे हैं बिल्कुल सही कमेंट करे भाई। अगला ऑप्शन देखिएगा। प्रश्न आपके सामने रहेगा। सीता माता अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? सीता माता अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? भरतपुर है, धौलपुर है, करौली या दोस्तों प्रतापगढ़? देखिए अगर दोस्तों सबसे पहले अपन बात करेंगे सीता माता अभ्यारण्य अपने उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। सीता माता का अभ्यारण्य प्रतापगढ़ जिले में दोस्तों। और यहीं पे अगर आपको ऑप्शन में चित्तौड़ भी दिखाई देना दोस्तों, अगर आपको चित्तौड़ भी दिखाई दे तो चित्तौड़ भी राइट है, लेकिन मैं प्रतापगढ़ दिया तो प्रतापगढ़ राइट आंसर। अगर प्रतापगढ़ की जगह चित्तौड़ दिया होता है तो भी चित्तौड़ भी हमारा क्या रहता? राइट आंसर रहता। और सीता माता अभ्यारण्य क्या दोस्तों? सीता माता अभ्यारण्य जो है ना, सर्वाधिक सागवान के वृक्ष मिलते हैं। क्या दोस्तों? सर्वाधिक सागवान के वृक्ष अपने अभ्यारण्य पूछा जाए ना तो सीता माता का अभ्यारण्य। अगला ऑप्शन है मेजा बांध किस जिले में स्थित है? बताएगा मेजा बांध कहाँ है? कोटा, अजमेर, भीलवाड़ा या दोस्तों अलवर? भाई इस प्रश्न को तो वेरी वेरी मोस्ट लगाएगा। अब आगे बढ़ना है दोस्तों, इसका आंसर देखिए कि मेजा बांध अपने किस जिले में है? मेजा बांध गुरुजी हमारे भीलवाड़ा जिले में। कहाँ पर है? भीलवाड़ा जिले में। यहाँ पे भीलवाड़ा की बात करें, कोठारी नदी के किनारे बसा हुआ कौन सा शहर? भीलवाड़ा शहर हमारे कोठारी नदी के किनारे बसा हुआ। यह भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसको भी अच्छे तरह से रट लेना दोस्तों। यह प्रश्न आपके एग्जामिनर के फेवरेट प्रश्न है। पूरे 50 प्रश्न करूंगा, 50 में से 50 प्रश्न आपको अटेम्प्ट करने अगर आपको पहली बार सिलेक्शन लेना तो। अगला प्रश्न आ चुका है। राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? अजमेर है, अलवर है, जयपुर है या जोधपुर? राजस्थान का स्कॉटलैंड आपसे पूछा, और राजस्थान का स्कॉटलैंड गुरुजी हमारे अलवर को कहा जाता है। यहीं पे बात करें राजस्थान का सिंह द्वार है, और सिंह द्वार भी हमारे अलवर को कहा जाता। राजस्थान का स्कॉटलैंड भी अलवर को ही कहते हैं। अगला प्रश्न जो आपके सामने रहेगा। किसान आंदोलन का जनक किसे कहा माना जाता है?
किसान आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? माणिकलाल वर्मा, साधु सीताराम दास है, विजय सिंह पथिक है या अर्जुनलाल सेठी? भाई जल्दी से कमेंट करिएगा, किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? भाई वेरी गुड, शानदार, सबका आंसर है गुरुजी। किसान आंदोलन का जनक है ना, ये अपने विजय सिंह पथिक को माना जाता है। सी ऑप्शन इज हमारा राइट आंसर। जो भी विद्यार्थी से कमेंट करे ना, से कमेंट करने वाले का सही है। अगला ऑप्शन देखिएगा आपके सामने है, मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना किसने की? मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना किसने की? माणिकलाल वर्मा, गोकुल भाई भट्ट, जय नारायण व्यास है या दोस्तों भोगीलाल पांड्या? आपसे जो प्रश्न पूछा ना दोस्तों, मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना और मेवाड़ प्रजा मंडल की जो स्थापना की गुरुजी, ये की थी माणिकलाल वर्मा ने। किसने की थी? माणिकलाल वर्मा ने की थी। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। जो भी साथ कमेंट करें ना, ए कमेंट करने वाले का सी। दोस्तों पूरे में से पूरे प्रश्न देखने हैं, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना, सारे प्रश्न आपके सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, पंचभद्रा झील है किस जिले में स्थित है? पंचभद्रा झील कहाँ है? नागौर है, जयपुर है, उदयपुर है या दोस्तों बालोतरा? देखिए दोस्तों, पंचभद्रा झील है ना, पंचभद्रा झील पहले हमारे किस जिले में आते थे? बाड़मेर में आते थे। कहाँ पे आते थे? बाड़मेर में आते थे, लेकिन बाड़मेर से वर्तमान में एक नया जिला बन चुका है। कौन सा? बालोतरा। इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। जो भी साथी डी कमेंट करें सही है। और पंचभद्रा झील है ना दोस्तों, ये एक खारे पानी की झील है दोस्तों। कैसी है? खारे पानी की एक झील है। अगर आपसे पूछे तो बात आएगा खारे पानी की झील कौन सी? तो पंचभद्रा है। चलेगा भाई। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, काले हिरणों के लिए कौन सा अभियान प्रसिद्ध है? काले हिरणों के लिए कौन सा अभियान प्रसिद्ध है? सीता माता का अभ्यारण्य है, सिरिस का अभ्यारण्य है, ताल छापर अभ्यारण्य है या केसरबाग अभ्यारण्य? बताएगा दोस्तों, जल्दी जल्दी सभी साथी आंसर देंगे कि सीता माता का अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये तो अपने उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। सरिस्का किसके लिए प्रसिद्ध है? गुरुजी, ये हरे कबूतर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? हरे कबूतर के लिए अपने सरिस्का प्रसिद्ध है। ताल छापर अपने काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? काले हिरण के लिए हमारा ताल छापर का अभियान प्रसिद्ध है। मतलब सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर, जिसे हम कृष्ण मरक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कृष्ण मरक के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, ताल छापर का अभियान अपने चुरू जिले में पाए। कहाँ पर है? चुरू जिले में है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न रहेगा आपके सामने, इंपॉर्टेंट प्रश्न आएगा। इससे पहले आपने क्लास को लाइक किया, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करेगा, ताकि प्रतिदिन जब भी मैं क्लास लूंगा ना, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, वरना पता ही नहीं चलेगा कब क्लास लेकर मैं कब खत्म होगी। चलो भाई, अगला प्रश्न देखो कि जामरकोटा क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? सीसा, जस्ता, रॉक फॉस्फेट है, अब्रक है या दोस्तों तांबा? अरे भाई, इस प्रश्न को तो स्टार लगूंगा दोस्तों, प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। जामरकोटा क्षेत्र अपने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जल्दी जल्दी आंसर देंगे भाई सभी साथी। और जामरकोटा हमारे रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन इज राइट आंसर है। जो भी साथी बी कमेंट करे ना, बी कमेंट करने वाले सभी विद्यार्थी का सही है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न है, वनों की रक्षा के लिए शहीद होने वाली महिला कौन थी? वनों की रक्षा के लिए शहीद होने वाली महिला कौन थी? अमृता देवी, कालीबाई, जानकी देवी या दोस्तों यशोदा देवी? वनों की रक्षा के लिए शहीद होने वाली देवी आपसे पूछा है। और गुरुजी, वनों की रक्षा के लिए जो होने वाली शहीद है ना, अरे भाई कालीबाई, सॉरी दोस्तों, अमृता देवी। अमृता देवी के बलिदान को कैसे भूल सकते हैं? अमृता देवी के सहयोग में दोस्तों 363 व्यक्तियों ने अपने वनों की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया था दोस्तों। और ये कहाँ हुआ? खेजरली में था दोस्तों। कहाँ पे हुआ? खेजरली में हुआ था। खेजरली कहाँ है? मारवाड़ के जोधपुर जिले में खेजरली है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने रहे, राजस्थान का सबसे ऊंचा टावर कौन सा है? अरे भाई, इस प्रश्न को मैं क्या लगूंगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न तो लगा ही रहा हूं, साथ में इस प्रश्न को मैं स्टार भी लगूंगा। ये प्रश्न दोस्तों थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा टावर है तजिया टावर है, सदावलोक टावर है, निहालचंद टावर है या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से भाई सभी साथी कमेंट करेंगे। यहाँ पे सबका आंसर है भाई, सबका आंसर आने के बाद आगे बढ़ूंगा मैं। वेरी गुड शानदार। काफी सारे कंफ्यूज हो रहे हैं, बाकी यहाँ पे आपका राइट आंसर है निहाल टावर आ रहा है। ऑप्शन सी इज हमारा राइट आंसर है। जो भी साथी सही बता रहे हैं ना, बिल्कुल सही भाई, सही कमेंट करें, आपका सही आंसर है। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन है, बटनेर दुर्ग है किस जिले में स्थित है? बटनेर का दुर्ग किस जिले में स्थित है भाई? जल्दी से कमेंट करिएगा। अजमेर है, हनुमानगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है या दोस्तों भरतपुर? हाँ, बटनेर का दुर्ग पूछा आपसे। और गुरुजी, बटनेर का जो दुर्ग है ना, ये हमारे हनुमानगढ़ जिले में दोस्तों। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले में दोस्तों। वेरी गुड, शानदार। सभी का आंसर है, सभी ने बिल्कुल शानदार सही आंसर दिया भाई। ऐसे ही प्रश्न आपको रेगुलर मिलेंगे, बस ऐसे प्रश्न देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगला ऑप्शन है, किस दुर्ग को गढ़बिजली दुर्ग के नाम से जाना जाता है? किस दुर्ग को गढ़बिजली नाम से जाना जाता है? चित्तौड़ का दुर्ग है, कोमलगढ़ का दुर्ग है, तारागढ़ का दुर्ग है या दोस्तों अचलगढ़ का दुर्ग है? देखिएगा दोस्तों, बात करेंगे तारागढ़ का दुर्ग है। एक तो हमारे गुरुजी कहाँ है? बूंदी जिले में है। कहाँ है? बूंदी में। और एक हमारे कहाँ पे है? एक हमारे अजमेर में दोस्तों। कहाँ है? अजमेर में है। मतलब आपसे क्या पूछा है? तारागढ़ गढ़बिजली वाला, और गढ़बिजली वाला तारागढ़ है। अजमेर वाले कहते, किसे कहते हैं? अजमेर वाले दुर्ग को गढ़बिजली के नाम से जाना जाता है, यानी कि सी ऑप्शन इज राइट आंसर है। जो भी साथी से कमेंट करें ना, से कमेंट करने वाले खास सी है। अगला ऑप्शन देखो, किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं
लगती है? अरे भाई आपको पता है दोस्तों, 5 जिले की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। कितने की लगती है? 5 जिले की लगती है दोस्तों, जिसमें से बात करेंगे एक तो लगता है श्री गंगानगर है। कौन दोस्तों? श्री गंगानगर है। एक हमारा हो जाएगा दोस्तों कौन सा? अनूपगढ़ दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? अनूपगढ़ है। अब हो जाएगा हमारा बीकानेर दोस्तों। कौन सा? बीकानेर। फिर हमारा हो जाएगा बाडाना, बाड़मेर है। कौन सा? बाडाना, बाड़मेर है। एक हमारा कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर हो जाएगा। देखिएगा श्री गंगानगर है, अनूपगढ़ है, बाड़मेर है, बीकानेर है, जैसलमेर। बाकी रही फलोदी की बात है। फलोदी की बात रही, फलोदी जो सीमा है अपनी टच नहीं करना मेरे विषय ने। अभी हमारा ऑफिशियल जो अभी जो सीमा का अभी कोई निर्धारित नहीं की गई है, इसका मतलब जो अभी मैप के अनुसार फलोदी की सीमा टच नहीं, तो आप कंफ्यूजन मत होगा। 5 जिले की सीमा टच होती है। भी 5 जिले हम यहाँ पे क्या करेंगे? राइट मानेंगे। और जब अगर अपन ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार आ जाता है, जब सीमा क्या निर्धारित हो जाती है, अगर फलोदी उसमें टच होगी तो अपन बता देंगे। 5 की जगह आपको क्या करना? 6 कर देने हैं। बाकी इतना सा करना है, ज़्यादा इसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे जा रहा है ना आपका कि यहाँ पे बता रहे जोधपुर की टच नहीं होती। बाकी भी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। और यहाँ पे कितनी सीमा साझा होती है? 1070 किलोमीटर साझा होती है। कितनी होती है? 1070 किलोमीटर। अगला ऑप्शन देखिएगा, प्रश्न है खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ? अरे भाई खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ? राणा सांगा, महाराणा प्रताप है, राणा खुंबा या दोस्तों राणा लखा? खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? शानदार। सभी को दोस्तों आंसर देना है। यहाँ पे आंसर आ रहा है खानवा के युद्ध में गुरुजी राणा सांगा पराजित हुआ था। कौन हुआ था? राणा सांगा पराजित हुआ था। ए ऑप्शन इज राइट आंसर दोस्तों। क्या रहे? ए ऑप्शन इज राइट आंसर है। अगला ऑप्शन देखिएगा, प्रश्न है जौहर मेला कहाँ पड़ता है? जौहर मेला कहाँ पड़ता है? भाई बताएगा अजमेर है, चित्तौड़गढ़ है, भीलवाड़ा या दोस्तों कोटा में? अरे भाई जौहर मेला हमारी शक्ति और भक्ति की नगरी कौन सी है दोस्तों? यह तो हमारी शक्ति और भक्ति की जो नगरी है ना, ये अपनी चित्तौड़ है और यहीं पे जौहर मेला पड़ता है। अरे भाई पद्मनी का जौहर याद करिए दोस्तों, पद्मनी का जौहर इतिहास में प्रसिद्ध हो गया। भाई पद्मनी का जो जौहर हुआ ना, ये अपने इतिहास में प्रसिद्ध हो गया। चलो भाई अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न आपके सामने रहेगा दोस्तों, नक्की जेल कहाँ स्थित है? बताएगा कहाँ? भरतपुर है, उदयपुर है, अजमेर है या दोस्तों माउंट आबू? बात करेंगे नक्की जेल के। नक्की जेल अपने दोस्तों कहाँ पे? माउंट आबू में दोस्तों। कहाँ पे? माउंट आबू सिरोही में। इतना आपको पता चल गया। अब देखिए सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित जेल कौन सी? सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित जेल कौन सी? तो नक्की जेल है। यहीं पे बात करेंगे सर्दी में क्या हो जाती है? अपनी जम जाती है, यानी कि बर्फ हो जाता है। क्या हो जाता है? बर्फ बन जाती है सर्दी के टाइम पे। इतना आपको पता होना चाहिए भाई। क्या हो जाता है? बर्फ हो जाता है। नक्की जेल सर्वाधिक ऊंचाई पे कौन सी जेल है? तो नक्की जेल है। कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही में नक्की जेल है। और ये कहाँ है? बी डी ऑप्शन राइट आंसर है। जो भी साथी डी कमेंट करे ना, डी कमेंट करने वाले का सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता? राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता? 30 मई को, 1 नवंबर है, 30 मार्च है या 1 फरवरी? देखिए अगर दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना आपको, सीधे स्पष्ट बात करेंगे। राजस्थान दिवस आपसे पूछा जाए, राजस्थान दिवस पूछा जाए कौन सा दिवस गुरुजी? राजस्थान दिवस है तो अपने 30 मार्च को मनाया जाता। राजस्थान स्थापना दिवस पूछा जाए कि राजस्थान है स्थापना दिवस मनाया जाता तो अपने 1 नवंबर को मनाया जाता। तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों तथ्य साथ में बता दिया, दोनों से अपने कंफ्यूजन होता, दोनों साथ बता दिए। 1 नवंबर इज राइट आंसर है। स्थापना पूछा ना, 1 नवंबर यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। जो भी साथी भी कमेंट करे सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, इनमें से कौन सा जिला पाकिस्तान से सीमा बनाता है? अरे भाई इनमें से 4 जिलों में से कौन सा जिला पाकिस्तान के साथ सीमा साझा बनाता है? जोधपुर है, हनुमानगढ़ है, कोटा या दोस्तों बाड़मेर? बाड़मेर। देखिए दोस्तों बात करेंगे, जोधपुर भी नहीं बनाता, हनुमानगढ़ नहीं बनाता, कोटा नहीं बनाता। बाकी हमारा बाड़मेर जो जिला ना, बाड़मेर जिला पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। ये तो आपसे क्या दोस्तों पता होना चाहिए। बिल्कुल डी ऑप्शन कमेंट करना, डी कमेंट करने वाले का सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, गोगा जी के ऑलरेडी कहाँ स्थित है? गोगा जी के ऑलरेडी कहाँ स्थित है? मंडोर है, परवसर है, सांचौर है या दोस्तों बताएगा कहाँ है? अपने सांचौर में। कहाँ पर है? सांचौर में। सांचौर हमारे कहाँ से लगवा था? अपने जालोर से लगवा था। किससे लगवा था? जालोर जिले से सांचौर का जिला अलग बनाया गया था। भाई इतना आपसे क्या है याद करना दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं, मठ नदी किसे कहते हैं? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, अगर आपने ध्यान से क्लास को सुना और पढ़ा है ना, तो अभी आपका आंसर गलत नहीं होगा। अब यहाँ पे किसी का भी आंसर गलत नहीं होगा कि मठ नदी नाम से किसे जानती है? बनास है, सरस्वती, लूणी या दोस्तों माही? देखिए अगर दोस्तों बात करेंगे, अपने मठ नदी किसे कहते हैं? मठ नदी अपने सरस्वती नदी कहते हैं। और सरस्वती नदी को घग्गर नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? सरस्वती नदी को घग्गर नदी कहते हैं और घग्गर नदी को हकरा नदी कहते हैं। भाई क्या कहते हैं? हकरा नदी कहा जाता। इतने अपने किसके हैं? अपने घग्गर नदी को सरस्वती कहते हैं, सरस्वती को मठ नदी कहते हैं और मठ नदी को हकरा कहते हैं। और हकरा तो इसे पाकिस्तान में कहते हैं। यहीं पे बात करें माही नदी, माही नदी अपने कर्क रेखा को क्या दोस्तों? कर्क रेखा को 2 बार पार करती। कौन सी नदी? माही नदी। जैसे आदिवासी गंगा, कांठल, वेरी गुड, शानदार, सबका आंसर है। अगला ऑप्शन देखो, जसनार संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? जसनार संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ कहते हैं? सर है
पीपासर है, नोखा या दोस्तों कोलाइट। जसनाती संप्रदाय जो प्रमुख पीठ है ना गुरुजी ये अपने कहाँ पर है, कतरियासर है। और कतरियासर कहाँ है, बीकानेर दोस्तों कहाँ है, कतरियासर बीकानेर जसनाती संप्रदाय प्रमुख पीठ है। यहाँ पे दोस्तों अग्नि नृत्य प्रसिद्ध, यहाँ का क्या है, अग्नि नृत्य प्रसिद्ध है। भभकते हुए अंगारों में क्या किया जाता, अग्नि नृत्य किया जाता भाई। चलेगा अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, कच्चे घोड़े नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है। कच्चे घोड़े नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध, मेवाड़ है, मारवाड़ है, हाड़ौती या दोस्तों शेखावाटी। अरे भाई देखिएगा दोस्तों कच्चे घोड़े नृत्य, और कच्चे घोड़े नृत्य गुरुजी हमारे शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है, शेखावाटी। शेखावाटी में कौन सा आता, चुरू आता है, फिर कौन सा आता हमारा झुंझुनू आता है, कौन सा आता झुंझुनू आता है। उसके बाद हमारा कौन सा आता, नीम का थाना आता है, कौन सा आता, नीम का थाना आता है। उसके बाद हमारा कौन सा आता, सिक्कर आता है, चुरू झुंझुनू सिक्कर। ये सारे के सारे कहाँ आते हैं, ये अपने शेखावाटी क्षेत्र में आते हैं, यानी कच्ची घोड़ी नृत्य अपने शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। अगला ऑप्शन देखिएगा, प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि चंपा नहर की संधि कब हुई थी। अरे भाई बताएगा चंपा नहर की संधि कब हुई, 1456 है, 1460 है, 1470 है या 1475। जल्दी से सभी को आंसर देना है। चंपा नहर की संधि कब हुई थी, जो 1456 में होती, कब हुई थी, 1456 में होती। ए ऑप्शन इज राइट आंसर है। दोस्तों बार बार खेलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्लास के बाद भी लाइक कर दो यार, मैं आपके लिए इतनी मेहनत से क्लास लेकर आता हूँ, सिर्फ आपका एक लाइक ही तो मांगता हूँ, लाइक जरूर से कर दिया करो भाई। शानदार, सब जिन्होंने लाइक कर दिया उसका आपको तहे दिल से धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया वो अभी जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। चलो इतने मेहनत के साथ क्लास लेकर आता हूँ आपके लिए, एक लाइक तो जरूर बनता है। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा दोस्तों, पुष्कर मेला कब लगता है, बताएगा पुष्कर मेला कब लगता है। आश्विन पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, चैत्र पूर्णिमा या दोस्तों भाद्रपद पूर्णिमा। प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रश्न क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पुष्कर का मेला कब लगता है, सभी साथी आंसर देंगे। और पुष्कर मेला जो यहाँ पे राइट आंसर में सभी का देख रहा है, सभी का आ रहा है गुरुजी। पुष्कर मेला हमारे कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। कहाँ पे लगता है, अजमेर में लगता है। पुष्कर मेला कब लगता है, अजमेर में लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। इतना आपसे क्या दोस्तों याद कर लेना है। अगला ऑप्शन देखिएगा, प्रश्न है पृथ्वीराज विजय ग्रंथ की रचना किसने की। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ की रचना किसने की थी, चंद्रवरदाय, जानक है, सोमदेव है या दोस्तों विश्वरूप। देखिए दोस्तों पृथ्वीराज विजय, और पृथ्वीराज विजय की तो किसने की थी, तो यहाँ पे कहते हैं जियानक ने। किसने की, जियानक ने की। यहीं पे दोस्तों पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की, पृथ्वीराज है। क्या दोस्तों, पृथ्वीराज है, पृथ्वीराज रासो अगर आपसे पूछा जाए, पृथ्वीराज रासो पूछा जाए तो चंद्रवरदाय ने की, और पृथ्वीराज विजय की रचना की थी जियानक ने की। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। जो भी साथी बी बता रहे हैं ना, बिल्कुल से बता रहे हो। अगला ऑप्शन आपके सामने आ चुका है कि यार दोस्तों राय रा भाव रात्रि गया। क्या दोस्तों, राय रा भाव रात्रि गया, यह कहावत किस दुर्ग में प्रचलित है दोस्तों, बताएगा। राय रा भाव रात्रि गया, यह कहावत किस दुर्ग के बारे में प्रचलित है, बताएगा। जालोर दुर्ग है, लोहागढ़ का दुर्ग है, तारागढ़ का दुर्ग है या सोनार का दुर्ग है। जल्दी से सभी साथी कमेंट करेगा, कमेंट करने में कोई जाए पीछे नहीं रहेगा। शानदार भाई, सभी का मैं आंसर दिख रहा हूँ गुरुजी। जालोर का दुर्ग, कौन सा, जालोर का दुर्ग। ए ऑप्शन राइट आंसर है। जो भी साथी बता रहे हैं बिल्कुल सही। अगला ऑप्शन देखिएगा, गजनेर झील के जिले में स्थित है। गजनेर झील, अरे भाई बताएगा गजनेर झील कहाँ है, कोटा, बीकानेर है, बूंदी या दोस्तों जयपुर है। तो गजनेर झील के बारे में आपसे पूछा, और गजनेर झील हमारे कहाँ पे, बीकानेर की प्रसिद्ध है। कहाँ में है दोस्तों, बीकानेर जिले में दोस्तों। इतना आपसे क्या है याद होना चाहिए। ऐसे प्रश्न आपके क्या आएंगे एग्जाम में, ऐसे प्रश्न आने वाले। जिन विद्यार्थियों ने ना क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करेगा। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करेगा और सब्सक्राइब किया, बेल आइकन को जोर से करेगा। अगला प्रश्न है, श्रेष्ठ अभियान किस जिले में स्थित है। श्रेष्ठ अभियान किस जिले में, अजमेर में, कोटा में, जयपुर में या दोस्तों अलवर में। अरे भाई बताएगा श्रेष्ठ का अभियान है। श्रेष्ठ का अभियान गुरुजी हमारे अलवर जिले में दोस्तों। कहाँ पर है, अलवर में है। ये भी बात करेंगे श्रेष्ठ का, ये अपने राज्य का कौन सा छोटा अभियान, कौन सा अभियान है, छोटा अभियान कौन सा। श्रेष्ठ का अभियान हमारे राज्य का सबसे छोटा अभियान माना जाता है, जो अपने अलवर जिले में दोस्तों। चले भाई इतना आपके सामने है। अगला ऑप्शन देखिएगा कि कोयलाना जिले किस जिले में स्थित है। कोयलाना जिले कहाँ पर है, उदयपुर है, जयपुर है, जोधपुर है या दोस्तों बाड़मेर। पूरे 50 प्रश्न करूंगा, 50 में से 50 आपको देखने। एंड में आपको कमेंट करके बताना है आपके 50 में से कितने प्रश्न सही है। बताएगा कोयलाना झील है, और कोयलाना झील हमारे जोधपुर में है। सी ऑप्शन को लॉक कर दो। जोधपुर को सूर्य नगरी या दोस्तों ब्लू सिटी के नाम से अपने जोधपुर को जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। जैसलमेर है, अजमेर है, अलवर है या दोस्तों जयपुर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला पूछा है तो यहाँ पर रहेगा हमारा कौन सा, जयपुर है। यह भी बात करें सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है, तो हमारा जैसलमेर का 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। और बताएगा जयपुर का जनसंख्या घनत्व कितना, ये आपको कमेंट करके बताना है। जयपुर का जनसंख्या घनत्व कितना है, ये आप कमेंट करके बताना। डी ऑप्शन
ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। अगला ऑप्शन देखिएगा, प्रश्न है ग्रेनाइट, क्या दोस्तों ग्रेनाइट उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? जालोर है, जोधपुर है, जयपुर है या दोस्तों अजमेर है? ग्रेनाइट उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? गुरुजी ग्रेनाइट तो हमारे जालोर में उत्पादन होता है। कहाँ होता है? जालोर। जब विद्यार्थी जालोर कमेंट करे ना, जालोर से, जालोर में सुंदा माता का मंदिर है जहाँ पे 2006 में प्रथम रोपे लगाया गया था। अगला ऑप्शन देखिएगा, रेगिस्तान का कला पुरुष, रेगिस्तान का कला पुरुष किसे कहते हैं? नीम है, खेजड़ी, बेरी या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों बात करें रेगिस्तान का कला पुरुष है और रेगिस्तान का कला पुरुष हमारे खेजड़ी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? खेजड़ी कहा जाता है। खेजड़ी को राज्य उसका दर्जा मिला 1983 में, खेजड़ी को राज्य उसका दर्जा मिला था। इतना आप सबको क्या दोस्तों पता होना चाहिए। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे दोस्तों, हूबहू कॉपी आएंगे, 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करें। ऐसी क्लासें आपको रेगुलर मिलेगी प्रतिदिन सुबह को 6:30 में और प्रतिदिन शाम को 4 बजे। अगला प्रश्न देखो, करणी सिंह स्टेडियम किस जिले में स्थित है? करणी सिंह स्टेडियम किस जिले में स्थित है? अजमेर है, कोटा, बीकानेर है या दोस्तों जयपुर में? तो गुरुजी करणी सिंह स्टेडियम बीकानेर जिले में। कहाँ पे? बीकानेर में। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला कौन सा है? अरे भाई बताइए, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई हनुमानगढ़ है, गंगानगर है, जयपुर है या दोस्तों कोटा? सर्वाधिक सिंचाई की बात करें तो सर्वाधिक सिंचाई हमारे अन्न का कटोरा किसे कहते हैं? गंगानगर को कहते हैं। सर्वाधिक सिंचाई गंगानगर में होती है। और गंगानगर में सर्वाधिक कैसे होती है? गंगानगर में जो सिंचाई होती है ना, सर्वाधिक कैसे सिंचाई होती है तो आपसे पूछा जाए तो बताइएगा, नहरों से। नहरों से सर्वाधिक कहाँ होती है? गंगानगर में। जयपुर में कैसे होती है? तो जयपुर में कुएं, क्या दोस्तों कुएं और नलकूप से होती है। कैसे होती है? कुएं और नलकूप से कहाँ होती है? जयपुर में होती है। इतना याद करना। और आपसे पूछा जाए तालाबों से, तालाबों से हमारा प्यारा सा कौन सा है? तालाबों से हमारा प्यारा प्यारा कौन सा है? भीलवाड़ा जिले में होती है। भाई कौन सा जिले में होती है? तालाबों से भीलवाड़ा जिले में होती है। और यहाँ पे सर्वाधिक सिंचाई हमारे श्री गंगानगर में होती है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। जिसे हम धान का कटोरा, सॉरी दोस्तों अन्न का कटोरा कहते हैं, धान का कटोरा हनुमानगढ़ को कहते हैं। अगला ऑप्शन देखिएगा, प्रश्न है लोहागढ़ का दुर्ग किस जिले में स्थित है? लोहागढ़ का दुर्ग किस जिले में स्थित है? भरतपुर है, बीकानेर है, अजमेर है या दोस्तों जयपुर है? अभी हमारे क्वेश्चन एक और बचा है, उसका आंसर आपको देना जरूरी है। अभी क्लास खत्म नहीं हुई है। बताएगा लोहागढ़ का दुर्ग किस जिले में स्थित है गुरुजी? तो लोहागढ़ हमारे कहाँ है? भरतपुर में है दोस्तों। कहाँ पे है? भरतपुर में, जिसे हम अजय दुर्ग कहते हैं। कैसा दुर्ग? अजय दुर्ग कहते हैं, जिस पर आज तक कोई भी इसमें क्या है जीत नहीं सका। सर्वाधिक आक्रमण कहाँ हुई है? अगर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण पूछा जाए ना, सर्वाधिक है विदेशी आक्रमण कहाँ हुई है? तो हमारे लोहागढ़ के दुर्ग में यानी कि भरतपुर में हुआ था। इतना याद करेगा। अगला ऑप्शन आपके सामने है, आपके कितने प्रश्न से हुई है? आपके कितने प्लस है? 20 प्लस है, 35 प्लस है, 45 प्लस है या 50 क्वेश्चन पूरे 50 में से 50 है? आंसर देना सभी को कमेंट बॉक्स में। कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करें। और अंतिम समय में एक बार लास्ट बोल रहा हूँ, क्लास को सभी साथी लाइक करेगा दोस्तों, क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल करेगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। विशेष